एक नगर था जिस प्रकार ये गांगीवाड़ा है, और वहां एक सज्जन धर्मात्मा महापुरुष सेठ जी रहते थे, जिनके घर कभी कोई साधु, अतिथि, अभ्यागत निराश नहीं जाता, खाली हाथ नहीं जाता। आता तो प्रसादी पाता, भोजन भिक्षा पाता, दान दक्षिणा पाता, सम्मान पाता और खूब आशीर्वाद देकर के चला जाता। सेठ जी का व्यापार भी बहुत अच्छा था। जो सेठानी मिली थी वो भी बहुत धर्मात्मा थी, बहुत पुण्यात्मा थी। और वहां उन सेठ जी के एक गुरु महाराज थे जो काशी निवास करते। वो यदा कदा जब 10-5 साल में जब उनका मन होता तो इच्छा अनुसार वो कभी कभार दर्शन देते, आ जाते। सेठ जी उनकी बहुत प्रकार से सेवा करते, अपने ही भवन में उनको ठहराते। और जिस प्रकार ये गांगीवाड़ा में हम आप लोगों का घर देख रहे हैं, लंबा है बहुत, 100 फीट लंबा महाराज। बस वो सेठ जी का भी घर वैसा ही था। अब क्यों था आगे बताएंगे। तो गुरु जी को बढ़िया भवन में ठहराते, आगे के कक्ष में, जहां हवा बिजली सब सुविधा, लोग दर्शन करने आए तो उनको ज्यादा भीतर ना जाना पड़े। तो सेठ जी खूब गुरु जी की सेवा शुश्रूषा करते। जब गुरु जी आते तो वो 10-5 साल में एक आध बार आते, 10-20 साल में। तो सेठ जी का भी आग्रह रहता कि कम से कम अब महीना खांड तो यहाँ रहिए, आप हमको सेवा का अवसर दो। तो बेटा महीना, बच्चा महीना तो नहीं रुक सकता, लेकिन 5-10 दिन तो जब तक मौज, रमता जोगी बहता पानी, इनकी तो अपनी मौज है। जब तक मन लगे नहीं तो जय सिया राम। 10-5 दिन ठहरते थे। सेठानी भी खूब सेवा करते। एक दिन सेठ जी आए, गुरुजी महाराज, बाकी तो सब आपकी कृपा करुणा है, खूब भोज भंडारा होता है, अतिथियों का स्वागत होता है, साधु सत्संग होता है, देवाराधन होता है, लेकिन व्यापार संभालने वाला, आगे हमारा वंश की वृद्धि करने वाला कोई घर में संतान नहीं है। गुरु महाराज ने कहा, चिंता क्यों करते हो? बोले महाराज चिंता इसलिए क्योंकि आयु बहुत हो गई है, तुम चिंता ना करो। चौथेपन में जब गुरु वशिष्ठ जो है राजा दशरथ को 4-4 पुत्र दे सकते हैं, तो मैं इस कली काल में तुमको एक पुत्र नहीं दे सकता। गुरु महाराज ने कहा बुलाओ सेठानी जी को। एक आम का फल लिया, सेठानी की गोद में ढाला। सेठानी जी, ये आम का फल आप पाइए, किसी और को ना खिलाइएगा, इसमें चाकू छुरी का धार ना लगाइएगा। सेठानी प्रसन्न हुई, गई, बड़ी श्रद्धा से उस फल को खाया। गुरु जी तो अपनी मौज में काशी, अयोध्या, मथुरा की यात्रा में निकल गए। अब सेठानी गर्भवती हुई, तकदीर लिखने के लिए मस्तक पे। अब गुरु महाराज आगे के कमरे में विद्यमान थे। ऐसा ही लंबा भवन था जैसा यहां पर है। तो अगर वो बालक के कक्ष तक जाना हो तो गुरु महाराज के कमरे से होकर ही जाया जा सकता था, और कोई रास्ता नहीं था। अब रात्रि का वो प्रहर आया जब ब्रह्मा जी ने विमाता को भेजा। जैसे ही विमाता ने कक्ष में प्रवेश किया, गुरु महाराज तो
उठ गए, जाग गए एकदम, जरूर किसी देवी शक्ति ने इस कक्ष में प्रवेश किया है। कौन हो? गुरुजी जरा दबंग थे, जैसे हमारे गुरु महाराज दबंग थे, हमारी गुरु मां दबंग थी। ए कौन है रे? विमाता थर थर कांप करके बोली, महाराज, गुरु महाराज दंडवत, समय कम है, मैं ब्रह्मा की भेजी हुई विमाता हूं, क्यों आइए? बोले आपको तो मालूम है आज षष्ठी का दिन है, इस नवजात शिशु का भाग्य में जो लिखा है वो इसके माथे पर लिखना है, और मुझे और भी अन्यत्र जगह जाना है, हजारों जगह। तो बोले तू लिखिया, पर मेरी एक शर्त है, तभी तू उसके शिशु के कक्ष में जा पाएगी। बोले क्या? जल्दी बोलो। बोले जो कुछ भी उसके भाग्य में लिखा हो वो मुझे बता देना बस। अब विमाता को जल्दी थी, उसने कहा कि अब जब भाग्य में मैं लिख ही दूंगी तो उसमें इधर से उधर तो कोई भी नहीं कर सकता सृष्टि में, तो ये गुरु महाराज क्या कर लेंगे? ठीक है गुरु महाराज, आपको बता दूंगी। चली गई विमाता अंदर, शिशु के मस्तक पर वो पर्ची चिपका दी जो ब्रह्मा जी की भेजी हुई थी, क्योंकि ऐसी हजारों पर्ची अगर वो, लेकिन उस पर्ची को उसने पढ़ा क्यों? क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था कि इसका पढ़ना भाग्य और मेरे को बताना, नहीं तो हर एक की पर्ची थोड़ी पढ़ती है, किस किस की पर्ची पढ़ती रहे, सबका भाग्य उसको तो बस वहां से जो मिला वो ऐसे कैसे चिपकाना है, छापना है उसके मस्तक पर। उसने पर्ची पढ़ी तो वो घबराई, सशंकित हुई। अब वो बड़ी डर करके चुपके से दबे पांव जाने लग गई। गुरु महाराज ने कहा खबरदार, कहां जाती है? अरे बोले महाराज जाने दो ना, मुझे विलंब हो रहा है, देर हो रही। बोले नहीं, आपने जो वचन दिया उसका पालन करो, ब्राह्मण हूं, साधु हूं। महाराज इसके भाग्य में बहुत बहुत दुख लिखा है, बहुत पीड़ा है, मैं क्या आपको बताऊं, मुझे बताने में शोभा नहीं लग रही है। बोले जो भी कुछ लिखा हो वो चुपचाप ठीक ठीक मुझे बता दे। बोले महाराज इस बालक के जन्म के बाद 12वें वर्ष इसके ये धर्मात्मा पिता चल बसेंगे दुनिया से, इसकी माता विधवा हो जाएगी, और ये जितना धन धान्य संपत्ति व्यापार आप देख रहे हैं ये 14-15 साल के भीतर भीतर आते आते सब नष्ट हो जाएगा। बोले इनके पास कुछ जीविकोपार्जन के लिए कुछ रहेगा? बोले इस बालक के पास एक कटी पूंछ का घोड़ा होगा जो इसके भाग्य में है, और ये सेठानी के पास 5,000 रुपए होंगे इसकी तिजोरी में, बस इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं रहेगा, सब जाता रहेगा। ये जो भवन है ये जीर्ण शीर्ण ऐसा ही पड़ा रहेगा। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, आपने हमको बता दिया, आपका बहुत धन्यवाद, अब आप जा सकती हैं। विमाता चली गई। गुरु महाराज ने भी किसी से कुछ नहीं कहा, वे भी अपनी तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। इधर काल के प्रभाव से गुरु महाराज तो तीर्थ यात्रा में चले गए, बहुत समय हो गया, और उधर 16 साल हो गए उस घटना को, उस बालक के जन्म को 16 वर्ष हो गए। तो गुरु महाराज लौटते घूमते फिरते फिर उस नगरी में आए, तो उनको अपने शिष्य की याद आई। किसी से पूछा भाई हमारा फलाना सेठ चेला है, क्या हाल है उसके? महाराज क्षमा चाहते हैं, अब वो तो रहे नहीं। अरे तब तो उसके घर हमको जाना चाहिए, उनकी धर्मपत्नी है। हाँ हाँ वो है, बालक है, आप जाइए। बड़े दुखी हो गए वो लोग। गुरु महाराज आए। गुरु महाराज आए तो सेठानी पहले तो खूब रोई, पधारो गुरु महाराज। भवन के
जर्जर अवस्था देखकर गुरु महाराज सब समझ गए। उनको वो विमाता द्वारा कही गई सारी बात याद आ गई, स्मरण आ गई। ओ, बालक कहाँ है? बालक पास के गांव में व्यापार करने गया है घोड़े से। अच्छा, गुरु महाराज ने कहा कि ठीक है। नहीं बोले महाराज, सेठ जी जब थे तो आप यहीं विराजते थे, पूरा गांव यहीं आता था, भोज भंडारा चलता था। अब ऐसी स्थिति तो हम लोगों की नहीं है कि जो कोई भी आए उनका भंडारा भोजन प्रसादी की व्यवस्था हम कर सके, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपके आशीर्वाद से इतना तो है कि कम से कम आपका तो हम स्वागत सत्कार कर ही सकते हैं। इसलिए आप इसी कक्ष में ठहरिए जहां सेठ जी के रहते आप आते थे तो ठहरते थे। गुरु महाराज ने कहा ठीक है, रुकेंगे। गुरु जी रुके। शाम को बालक आया घोड़ा लेकर। अब माता के द्वारा सुना, उसने तो पहले गुरु जी को देखा नहीं था। बोले ये तुम्हारे पिताजी के गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं, वो बहुत अच्छे हैं, हमारा शुभ चिंतन करने वाले हैं, सन्मार्ग बताने वाले हैं, तुम जाकर प्रणाम करके आओ, उनकी सेवा करो। बालक गया, चरण सेवा की, पर कोई कुछ बात कह नहीं पाया। आत्मीयता नहीं थी, संकोच था, पहली बार मिल रहा था। अगले दिन फिर व्यापार करने चला गया। दूसरे दिन आया, माने का बेटा संकोच मत कर, तुम्हारे पिता के जमाने से अगर ये यहां पर आते हैं तो आपके पिता भी जो कोई भी दुख सुख होता है वो इनके सामने प्रकट कर देते थे। इसलिए तुम भी अपना दुख सुख जो कुछ भी है, तुम्हारे मन का जो कुछ भाव है वो प्रकट करो, अपनी समस्या सामने गुरु जी के रखो, वो कोई समाधान बताएंगे। बालक ने कहा महाराज मेरी बूढ़ी मां है, मेरा विवाह नहीं हुआ, ये एक पूंछ कटा घोड़ा मेरे पास है, संपत्ति के नाम पर मां के पास संदूक में 5,000 है बस। मैं रोज जाता हूं गठरी लेकर के इस घोड़े के ऊपर बैठकर आसपास के गांवों में व्यापार करने, उससे हमारा जैसे तैसे घर गृहस्थी चलती है, बचत कुछ होती नहीं है, कैसे आगे जीवन चलेगा। गुरु महाराज ने कहा बेटा कोई चिंता मत, समाधान क्या है गुरु जी? बोले तुम एक काम करना बेटा, कल प्रातः काल जब उठो तो क्या करते हो? बोले सुबह जल्दी उठता हूं महाराज, ब्रह्म मुहूर्त में, मेरे पिता ने मुझे सिखाया, संस्कार दिया। बोले बहुत अच्छी बात। 4 बजे अगर कोई बाप अपने बेटे को बचपन से जगाएगा तो ही उसका बेटा 4 बजे जागेगा। सेठ जी के संस्कार थे, उनका बेटा 4 बजे जागता, घोड़े को चारा पानी करता, दाना पानी देता, हाथ फिराता, सहलाता, क्योंकि रोजी रोटी का एक ही साधन था, और फिर उसको तैयार करता, खुद स्नान करता, सूर्य को अर्घ देता और मां को प्रणाम करके चला जाता व्यापार करने। अब गुरुजी ने कहा कि बेटा सुबह उठकर अच्छा ये करते हो, व्यापार करने जाते हो, एक काम करना, आज ऐसा करो सुबह उठो और जो ये तुम्हारा पूंछ कटा घोड़ा है इसको जाकर के बेच आओ। जो ही उसने सुना पूंछ कटा घोड़ा, ये मेरी आमदनी का एकमात्र साधन, जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन, ये गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? पर गुरु महाराज के सामने कुछ बोला नहीं। बेच आओ। महाराज फिर क्या करेंगे? बोले अपने नगर के जितने ब्राह्मण हैं, साधु संत हैं, उन सबको भंडारा दो, भंडारे के लिए बुलाओ। बोले पैसे? बोले ये जो घोड़ा बेचकर तुम्हारे पास आए और जो तुम्हारे पास संदूक में 5,000 पड़े हैं मां के पास, दोनों मिलाकर जो पैसा इकट्ठा हो जाए उससे भोज भंडारा कर देना, दान दक्षिणा हो जाएगी। रुआसा हो गया बेचारा, छोटा सा मुंह लेकर मां के पास गया। बोले मां मैंने पहले तेरे से किया था, अपनी परिस्थिति स्थिति ठीक नहीं है, लगी हुई पर ही ज्यादा लगती है, तूने काय को बुला लिए गुरु महाराज को?
अरे बोले बेटा ऐसा थोड़ी बोलते हैं, वो जो भी कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं। मेरी अटूट श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है उनके चरणों में। सेठानी ने समझाया कि आज अगर तू हमारे घर में है तो वो गुरु महाराज की ही कृपा के कारण है। उन्होंने ही मुझे आशीर्वाद दिया था तो तेरा जन्म हुआ। बालक ने कहा ठीक है माँ, तू कहती है तो ऐसा भी करते हैं। बड़े अनमने मन से गया, घोड़े को जाकर बेच आया। घोड़े को बेचा तो 5,000 रुपए मिले। 5,000 लाकर के माँ को दिया। अब माँ ने कहा जा बेटा, गुरु महाराज ने जैसा बोला है ब्राह्मणों को, साधु संतों को, नगर के जितने भी हैं सबको भंडारे के लिए बोला। माँ ये क्या कर रही है तू? अपने कल अपन क्या खाएंगे? जग हसाई होगी, अपन कहां भीख मांगेंगे? स्वाभिमान जीवन रहा है अपना। गुरु जी के ऊपर निष्ठा रख, तू जो गुरु जी कहते वैसा कर। जाकर के ब्राह्मणों को, साधु संतों को बुलाया, महाराज पधारिएगा, हमारे गुरु महाराज आए हैं, भंडारा है। तो जिसको बोलता भंडारा तो पहले वो ऊपर से नीचे तक उस बालक को देखते कि तेरे यहाँ भंडारा है? बोले हाँ महाराज मेरे यहाँ भंडारा है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बनाओगे? बोले ये आलू पूड़ी सब्जी खीर। अच्छा ये सब बन जाएगा? जी महाराज आप पधारिए। अब वो जैसे ही बोलते खीर पूड़ी तो ये बालक का मन रोता अंदर से कि हमारी जन्म भर की सारी पूंजी और हमारी भविष्य की सारी जो कुछ भी है वो सब सुरक्षा निधि उस भंडारे में आज स्वाहा होने वाली है। तो ये बेचारा अंदर से कुड़ता, रुआसा होता, पर बोल देता कि महाराज आप तो पधारिएगा समय पर। ठीक, गुरुजी आए, भोग बन गया बेटा? बेटा हाँ बन गया। आओ ठाकुर जी को भोग लगाओ, शिव जी को भोग लगाओ, थाली परसो। शिव जी को थाली परसी, ठाकुर जी को भोग लगाया। सब ब्राह्मण पधारे, साधु संत पधारे। गुरु महाराज ने कहा आज हमारे सेठ धर्मात्मा जो थे, अमुक अमुक जिनका नाम था, उनके ये चिरंजीव हैं। ये हमारी सेठानी साहिबा है और इनके यशवर्धन के लिए आप लोग सब आशीर्वाद दो और खूब प्रेम से आप प्रसादी पाइए। बढ़िया भंडारा हुआ, सबको दक्षिणा बट गई, सब लोग चले गए। मां ने कहा रात्रि में बेटा आज तू गुरुजी के पास नहीं गया? बोले अब क्या जाना, किस बात के लिए जाना मां? बोले बेटा तेरा रोज का जब से आए गुरुजी चरण सेवा करने जाता है। हमारे यहाँ ये जो अशोक भैया के घर हम रुके हुए हैं, इनका जो बालक है वंश, ये बड़े गुरुजी की चरण सेवा करने जाता है। और ये नहीं जाता है तो वो बुला लेते कि चला इधर पैर दबा। तो गुरुजी के पास वो अनमने मन से, मां ने कहा भाई चरण सेवा करने तो जा। गया, गुरुजी ने कहा सब ठीक है ना, तेरा मन तो शांत है? तो कुछ बोला नहीं, चरण दबाता रहा। गुरुजी तो सब अंतर्यामी है, ये सब समझ गए। जब बाप के मना स्थिति पढ़ लेते तो ये तो उसका बेटा है, कोई बात नहीं बेटा, अब छोड़ चरण सेवा, जा शयन कर, आराम से सुखपूर्वक सोना। बेटा गया, जाकर के सो गया। अब जैसा रोज की उसकी आदत थी, ब्रह्म मुहूर्त में जागता। तो जो अभ्यास हो जाता है आपको, वो आपकी जो दैनिक दिनचर्या बन जाती है सालों साल की, वही आपका क्रम बनता है। बेटा जैसे ही जागा, तुरंत उसकी आदत थी घुड़साल में जाने की, घोड़े को हाथ फिराने की, दाना पानी चोखर देने की। जो ही वहां घुड़साल में गया, कदम रखते ही अंदर से एक आवाज आई कि अब क्या करेगा यहाँ, घोड़ा तो रहा नहीं, अपन तो कल बेच आए। और तुरंत उसको घोड़े की हिनहिनाने की आवाज आ गई। वो कटी पूंछ का घोड़ा वहीं खड़ा हुआ मिला। बहुत प्रसन्न हो गया। मां कहती थी गुरुजी बड़े चमत्कारी, वास्तव में बड़े सिद्ध महापुरुष है।
घोड़े के गले लग कर के खूब रोया। फिर माँ के पास आकर के बताने लगा, माँ मेरा घोड़ा आ गया। अच्छा। माँ ने कहा कि चलो ठीक है, गुरुजी को जाके बताया। तो गुरुजी के पास गया। गुरुजी बोलो बेटा। बोले मेरा घोड़ा आ गया है गुरु महाराज। गुरुजी बोले अच्छा चल बैठिए, अब आप बोलिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। तो गुरुजी बोले ऐसा कर, घोड़े को बेचिया। अब जो सुना कि बेचिया तो बोला वो गुरु महाराज जैसा आपके वैसा सब करने को राजी हूं। क्यों? जाने बिनु न होई परतीति, ओ बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। अब तो जान गया ना गुरु की महत्वता को, उनके चमत्कार को, उनकी सिद्धता को, उनके सामर्थ्य को। बोले हाउ महाराज बेच आता हूं। बोले भंडारा 5000 में कैसे होगा, ये 5000 का बिकेगा। बोले जाओ संदूक में 5000 और पड़े होंगे। बोले सच? बोले हाँ। बोले कल तो भंडारे के लिए निकाल लिए थे। बोले तू जा तो सही, किसी को कहना मत। गया देखा तो संदूक में 5000 रुपए मिले और खुशी से नाचने लगा। माँ के पास गया, माँ संदूक में से 5000 मिले, जबकि अपन ने तो कल निकाल लिए थे। बोले बेटा कहना नहीं, गुरुजी ने जैसा बोला वैसे कर। गुरुजी ने कहा जाके आज भी ब्राह्मणों को और साधुओं को बोल दे कि भंडारा है। ठीक। बोले आज किस खुशी में? बोले आज हमारे सेठ जी जो हैं गुरुजी के पास गए थे, आज के दिन कुछ भी बोल देना रहे प्रसन्नता में। बोले ठीक। जाके बोली आया, घोड़े को बेच आया, 5000 मिल गए, भंडारा हो गया। अब ये क्रम रोजाना चलने लगा। महाराज रोजाना घोड़े को बेचता, रोजाना संदूक में से 5000 मिलते, रोजाना भंडारा होने लगा। पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि महाराज इनके खाने के ठिकाने नहीं थे, सुबह शाम के बांधे थे, ये रोजाना भंडारा कर रहे। गुरु महाराज अजब गजब कृपा, क्या बात है ये। गुरु महाराज के बस ये करते रहना। अब 1 महीना पर्यंत हो गया। विमाता आई ब्रह्मा जी के यहां से। बोले महाराज मेरे को नहीं पता था कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो जाएगी। आप तो ब्रह्मा के लेख को ही मिटा रहे हैं। बोले कहां मिटाया? वही तो है तेरे ब्रह्मा का लेख, मैंने क्या किया उसमें? तुमने कहा था ये इनके भाग्य में, बेटे के भाग्य में कटी पूंछ का घोड़ा है और सेठानी के भाग्य में 5000 रुपया है। हमने क्या किया उसमें? हमने ब्रह्मा की बात नहीं काटी, हम भी सृष्टि के नियम का पालन करते हैं। बोले महाराज अगर ऐसा आप पालन करवाते करते रहे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। वो ब्रह्मा जी मुझ पर नाराज हो रहे हैं। कैसा भाग्य लिख के आई तू, इनको तो बड़े दुख में होना था, बड़े कष्ट में होना था, और ये तो इतने प्रसन्नता से, इनकी इतनी समृद्धि, इतनी कीर्ति, रोजाना भंडारा चल रहा है। कुछ कीजिए महाराज। बोले मैं क्या करूं, तू कर। या तो उतनी अनुपात में संपत्ति दे कि जितना सेठ के घर धन धान्य, नौकर चाकर दास दासियां थी, अतिथि अभ्यागत साधु ब्राह्मण सब प्रसादी पाते थे, स्वागत सत्कार होता था, वैसा भोज भंडारा रोजाना नित्य हो। इतनी संपदा इनके भाग्य में कर, और उस बेटे के यहाँ विवाह हो और उसके यहाँ बेटा हो, ताकि ये वेद फिर जो भोग रही है उसके मन को भी कुछ प्रसन्नता मिले। तो ये कर तू, तो मैं यहां से जाऊं, नहीं तो ये रोजाना भंडारा चलवाऊंगा। गुरुजी ने क्या विधाता, वो विमाता बोली कि महाराज मैं कर देती हूँ, तथास्तु, आप पहुंचो, नहीं तो पता नहीं क्या क्या कहां भंडारे करवाओगे आप तो काशी जाओ। विमाता ने आशीर्वाद दिया, उसके बेटा हो गया, शादी हो गई, नित्य का भंडारा होने लगा। ये होती गुरु की कृपा। ये होती है गुरु की कृपा। इसलिए कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरई न कोई,
ओ जो बिरंचि शंकर सम होय। जो साक्षात शंकर भी हमने कल आपको बताया था, निवेदन किया था कि उन्होंने भी नर्मदा के तट पर जाकर, नर्मदा पुराण की कथा आती है, उन्होंने भी गुरु बनाए। गुरु की आवश्यकता सबको पड़ती है।